हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग वेडिंग और विंटर दोनों सीज़न बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी भर भर के इनवाइट्स आ रहे होंगे, कभी किसी की शादी कभी किसी की शादी। मैं अभी फ़िलहाल गई थी, मेरे ससुराल साइड की शादी थी, मेरे देवर की शादी थी, तो मैं देवर की शादी में गई थी। बहुत अच्छे से एंजॉय किया यार, मैंने 15-20 दिन काट लिए वहाँ पे और बहुत अच्छे से मैंने कुछ कुछ व्लॉग्स बनाए। मैंने वो टाइम टाइम पे पब्लिक होते रहेंगे, मैंने पहले से ही अपलोड करके उसको शेड्यूल कर रखा है, तो वो अपने आप ही पब्लिक होते रहेंगे। अभी मैं सोलो ट्रैवल करने वाली हूँ, वडोदरा जाऊँगी, वहाँ के भी कुछ व्लॉग्स में शूट करूँगी तो मैं डालूँगी ज़रूर। और आप में से कुछ व्यूअर्स जो हैं, मेरे प्यारे दोस्त जो हैं मेरे से कनेक्टेड हैं, आप लोगों को बहुत दुख होता है यार मेरे बारे में, कभी कोई कुछ बोल देता है तो इतना वो मत किया करो बॉदर। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रियल में बताऊँ तुम लोगों को, मेरे को रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। अगले 1 साल तक 2 साल तक मेरे बारे में कोई भोका बाकी करते रहे, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता लिटरली। क्योंकि ये लोग हैं ना, ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों ने ना कभी रियल में डॉलर्स देखे नहीं हैं। इन्होंने डॉलर्स देखे हैं सिर्फ यूट्यूब की जो इनकम इन लोग को जनरेट हो रही है ना, फालतू के एंगेजमेंट कर करके, फालतू का बकवास कर करके। क्या है ना, देखो न्यूज़ चैनल कैसे काम कर रहा है, न्यूज़ चैनल भी तो ऐसे ही है ना। कितने सारे न्यूज़ चैनल है जो अपनी टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी न्यूज़ चला देते हैं। कुछ कुछ यूट्यूब अकाउंट तो ऐसे हैं, कभी आराध्या ऐश्वर्या जो है, इन लोगों का कुछ बता देंगे कि ऐश्वर्या राय का तो ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। कभी उसको बता देंगे कि वो तीसरी चौथी बार प्रेग्नेंट है, कभी बता देंगे कि करीना कपूर फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट है। तो ये काम ना, ये कुछ ऐसी महिलाएं जो यूट्यूब में हैं, जो हमारी कभी दोस्त भी हुआ करती थी, तो उसमें से ही ये लोग ना प्रेरित होकर ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे को इस चीज़ से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इन लोगों ने कभी ये भी कहा था कि मेरा तो कैरेक्टर ऐसा है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, पड़ा क्या, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा ना। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा स्टोर जो है वहाँ पे हम नशीले पदार्थ बेचते हैं, जैसे कि सिगरेट बेचते हैं, और मेरे हस्बैंड तो खुद ड्रग पेडलर है, ड्रग एडिक्ट है, ये है वो है, फालतू की बकवासें करे जा रहे हैं। इनका कोई बातों का सर पैर है नहीं, और इन लोगों को करने दो ना। आप लोगों को इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को ही नहीं पड़ रहा। तो मैं तो बल्कि इंजॉय कर रही हूँ। और करो, कितनी बात कर सकते हो मेरे बारे में, और कितना कर सकते हो करो, है ना। मेरे को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ चीज़ें जो है मैं अवेयरनेस करना चाहती थी किसी एक दो चीज़ों के ऊपर, वो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ क्रंचर्स जो हैं, क्रंचर्स और सेलर्स की टोली इकट्ठा होके ये हमको बोल रही है कि तुम लोगों मतलब तुम लोगों की फैमिली में भी तो लोग नशेबाज हैं, स्मोकिंग करते हैं, नशे वाली चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं तुम लोग अवेयरनेस करते, तुम लोगों को खाली मिट्टी ही क्यों दिखती है। भाई, इन लोगों की रोज़ी रोटी छिन जाती है ना, तो इन लोगों के चनूने काट जाते हैं कि हम लोग खाली क्ले के बारे में क्यों बात करते हैं। तो भैया, क्ले को तो आप कहीं पे भी पूछ लो, उठा करके किसी को रोड में चलते हुए किसी को भी पूछ लो कि भाई तुम्हारे घर में कोई क्ले खाता है, स्टोन खाता है, स्लेट आइटम खाता है, तो वो ना तुम्हारे को एक लुक देगा अजीब वाली, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप पूछ क्या रहे हो। फिर अगर आप ये पूछोगे कि तुम्हारे घर में कोई सिगरेट बीड़ी पान पड़ीगी खाता है, तो हाँ, उसको ये बात का आंसर समझ में आएगा कि उसे क्या देना है। लेकिन अगर तुम किसी को ये पूछ लोगे ना कि तुम्हारे घर में कोई स्टोन खाता है, वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अल्कोहल, बीड़ी, पान पड़ीगी, ये सारी चीज़ें हम समझते तो हैं कि ये सारी चीज़ें लोग नशे के लिए खाते हैं, पर स्टोन को कौन समझता है भाई। स्टोन को कौन कौन सा रिकग्निशन मिला हुआ है। एटलीस्ट स्मोकिंग को लोग पहचानते तो हैं कि हाँ, लोग स्मोक करते हैं, हाँ, लोग दारू पीते हैं, इसको समझते तो हैं। स्टोन को कौन समझता है यार। तुम किसी को भी पूछोगे ना कि तुम्हारे घर में कोई भी लेडी स्टोन खाती है क्या, वो दो और तुम्हारे पे थप्पड़ जड़ देगा और तुम्हारे को सुना ज़रूर देगा, है ना। और आप अगर किसी को ये पूछोगे कि तुम्हारे फैमिली में कोई अल्कोहल पीता है कि नहीं, कोई टबैको खाता है कि नहीं, तो उसका आंसर तुम्हारे को ज़रूर दे देगा कि नहीं नहीं, हमारे फैमिली में तो कोई करता है, नहीं नहीं, हमारे फैमिली में तो कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस आप समझो। और सबसे दूसरी चीज़ तो ये, पहली बात ये कि ये सारी चीज़ें सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट बॉडी खुद रेगुलेट कर रही है। गवर्नमेंट को खुद पता है कि ये सारी
सारी चीज़ें बिक रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि नारकोटिक सब्सटेंस कुछ ऐसे हैं जैसे कि marijuana हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, मतलब अलाउड नहीं है हमारे इंडिया में, ये सारी चीज़ें लीगल नहीं है सेल करना। कुछ ऐसी दिमाग से पैदल कुछ ऐसी कॉकरोचेज़ हैं जो मेरे को कह रही हैं कि मेरे जो स्टोर है ना, मेरा जो स्टोर है वहाँ पे हम लोग सिगरेट आइटम सेल करते हैं, मतलब सिगरेट बेचते हैं वहाँ पे, और ये सिगरेट जो हानिकारक है तो हम बेच क्यों रहे हैं, जबकि मैं अवेयरनेस क्ले के ऊपर कर रही हूँ ऐसा। तो भाई मैंने ना कम्युनिटी पे अपनी लाइव जो मैंने एक की थी 1-2 महीने पहले, जिसमें इस बंदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अपनी आंखें, छोटी सी आंखें ना बड़ी कर करके देख लेना, कहीं पे भी आपको सिगरेट आइटम दिख रही है क्या, दिख रही है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि सिगरेट सेल करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। 500 रुपये आपको एक फ़ी देनी होती है, और एक फॉर्म 1 करके एक है फॉर्म, वो आपको भरना पड़ता है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। आपने दुकान खोल ली और वहाँ पे आप शराब बेच रहे हो, सिगरेट बेच रहे हो, तो ये कोई पूरी तलने जैसा इजी काम नहीं हो गया कि मतलब चलो तुमने शॉप खोल भी ली और तुम सेल भी कर रहे हो। ये सब नहीं होता भाई, थोड़ा नॉलेज रखा करो। ये सारी चीज़ें बेचने के लिए ना परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे पास और मतलब हमारा जो बिज़नेस एंटिटी है, हमने नहीं ये सारी चीज़ें एक्वायर की है। हम हालांकि जब बिज़नेस सोच रहे थे कि इस चीज़ का करें, तो हमने ये ज़रूर सोचा था कि हाँ लिकर बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि देहरादून में इसकी बहुत सारी डिमांड है, लेकिन हमने नहीं की वो, क्योंकि हमें नहीं ज़रूरी लगी। हमें लगा कि हम ग्रॉसरी आइटम में अच्छा कर सकते हैं, तो हमारी जो भी आइटम्स है सारी प्योरली ग्रॉसरीज रिलेटेड है सारी की सारी। और फसाई और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये 2 ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती है। रेगुलेट क्या करती है, जब आप पान बीड़ी पड़ीकी जो भी आप सेल कर रहे हो, बना रहे हो, सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें ये दोनों बॉडीज़ मतलब देखती है, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों बॉडीज़ को ये पता चल गया ना कि स्लेट आइटम बिकती है खाने के लिए, तो ये सेलर्स के ऊपर गाज अच्छे से गिर सकती है, अगर इन लोगों ये दोनों बॉडीज़ को पता चल गया तो सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल वगैरह जो है, ये सब बेचने के लिए इसका कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है COTPA एक्ट 2003, इसके तहत सारी चीज़ें मतलब होती है, पास होके जाती है। और एंटी स्मोकिंग, एंटी टबैको लॉ जो भी गवर्नमेंट ने पास किया था 2003 में, तो इसके तहत ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोहिबिट होती है और रेगुलेट भी होती है। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीज़मेंट, आप डायरेक्ट सिगरेट का आप कभी भी नहीं देखा होगा, आपने एडवर्टीज़मेंट नहीं देखी होगी। शाहरुख खान, अजय देवगन और एक और है ना नमूना दूसरा, ये लोग जो आए थे टबैको का ऐड कर रहे थे, लेकिन सरोगेसी ऐड के थ्रू कर रहे थे ना। वो कहते हैं कि हम तो इलायची बेच रहे हैं, लेकिन इलायची नहीं बेच रहे ना, वो तो पान मसाला बेच रहे हैं। तो ये होता है सरोगेसी ऐड। तो ये जो है ना मिसलीडिंग ऐड, ये जो होती है ना, ये सारी की सारी कोटपा एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। अच्छा, मेरे को ये लोग कह रहे थे कि मैं मेरे स्टोर में ये सारी चीज़ें बेचती हूँ, तो भाई मेरा तो सीधा सीधा सवाल ये है, गवर्नमेंट से ही मेरा सवाल है कि ये गवर्नमेंट जो है ये खुद ही अपने आप से सिगरेट और अल्कोहल चीज़ें बंद क्यों नहीं कर देते प्रोडक्शन करना। वो नहीं करेंगे क्योंकि इनको टैक्स इनकम जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें जब भी बिकती है ना मार्केट में, तो जो भी बेच रहा है इसको उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, बहुत ही भारी टैक्स ये लोग लेवी करते हैं सारी बिजनेस एंटिटीज़ से जो कि सिगरेट बेच रही है, जो कि अल्कोहल बेच रही है। तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू क्यों लूज़ करेगी ये सारी चीज़ें बैन करके। अगर आपको इतना ही है, आप जस्टिफाई पहले तो ये कर रहे हो बोल करके कि हम क्ले खा रहे हैं, भैया हमारे को मत रोको, पहले जाके आप सिगरेट शराब पीने वालों को रोको। तो भाई वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कि आप लोग जो हैं ये क्ले आइटम खा खा के दिखा रहे हो लोगों को, और लोगों को टेस्ट बता रहे हो, सेलर का नंबर दे रहे हो। तो हम आप लोगों जैसे जो यूट्यूबर हैं इनको रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का ऑप्शन हमारे को दिया ही इसलिए है कि हम रिपोर्ट कर सकें, ठीक है। ये कोई इलीगल काम तो है नहीं कि हम रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हम रिपोर्ट ना करें इस वजह से तुम लोग फालतू की जो लांछन है हमारे ऊपर लगाते रहते हो, और जो भी रेवेन्यू
जनरेट होता है टबैको से, चाहे वो टबैको सेलिंग से हो, चाहे वो अल्कोहल सेलिंग से हो, तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट को खुद बैन करनी चाहिए, पर गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझो ना, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इन सारी चीज़ें जब सेल होती है ना तो इससे इनको टैक्स जाता है, तो गवर्नमेंट अपना इनकम क्यों रोकेगी। ये सारी जो टैक्स इनको मिलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं। और मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, कहीं कहीं पे भी देख लेना, मैं लगा दूँगी ये सारी चीज़ें आपको, फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ों का, कि गवर्नमेंट अल्कोहल और बीड़ी सिगरेट ये बंद क्यों नहीं करती, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने मिल जाएगा। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, मैं गूगल की हेल्प क्यों लेती हूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं गूगल की हेल्प क्यों लेती हूँ। गूगल की हेल्प मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि गूगल में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, तभी आप लोग समझोगे और इजीली इसको मतलब आप ग्रैस्प भी कर सकते हो कि मैं कह क्या रही हूँ। गवर्नमेंट को 10% एक्साइज रेवेन्यू जनरेट होता ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो जीएसटी भी लगाती है, और 50 लाख लोग लगभग सिगरेट इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को इन चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अब मेरे को क्रंचर्स तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारा जो स्लेट आइटम जो तुम लोग खा रहे हो, इससे तुम लोग किन चीज़ों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। पहली बात तो ये मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से। और ये चीज़ें पहली तो गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेट कर नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि स्लेट आइटम ये लोग खा भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अल्कोहल लेने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। 5,000 से लेके 15,000 का एक फ़ी है जो आपको देना पड़ता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप स्टेट का जो एक्साइज वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे आप एप्लीकेशन भर सकते हो, और बस आपके पास अल्कोहल सेल करने का परमिट आ जाएगा। उसके अलावा भी आपको अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको फसाई से ये सारी चीज़ें जो हैं पास करवानी पड़ेगी, टेस्ट करा के पास करानी पड़ेगी, फिर जाके आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस आएगा। मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहीं मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप चाहे पान पड़ीकी बेचो, अल्कोहल बेचो, या कुछ भी बेचो या बनाओ या एडवर्टीज़मेंट करो, एडवर्टीज़मेंट तो अलाउड है ही नहीं। तभी तो रॉयल स्टैग की जो एडवर्टीज़मेंट आती है वो म्यूज़िक सीडी करके ये लोग बोलते हैं, म्यूज़िक सीडी। तो म्यूज़िक सीडी तो ये लोग बेच नहीं रहे हैं ना, बेच तो ये लोग अल्कोहल ही रहे हैं। ये शाहरुख खान वगैरह, इन लोगों को भी पता है कि ये लोग कितनी गंदी चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं। ये चीज़ें हम जैसे लोग नहीं रोक सकते, लेकिन हम जैसे लोग ये ज़रूर रोक सकते हैं कि यूट्यूब पे जो आप लोग आए दिन स्लेट आइटम परचेज़ करते हो, सेलर की इन्फॉर्मेशन देते हो, खा के बताते हो, टेस्ट बताते हो, ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट करके रोक ज़रूर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो ये है। यूट्यूब में ये फ़ीचर है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। ये इंस्टाग्राम में तो अलग से ईटिंग डिसऑर्डर का ही मतलब अलग से कैटेगरी बनाया गया है। तो ये सारा कैटेगरी बनाया क्यों गया है, ये एक्सेस हमको दिया गया है, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने और यूट्यूब ने हमको एक्सेस दिया है, हमको ये ऑप्शन दिया है कि हम चीज़ों को रिपोर्ट करें, ठीक है ना। और जो ये तुम लोग बिना सर पैर की बातें करते रहते हो ना, कि आप लोग मतलब अल्कोहल के ऊपर क्यों नहीं बात करते, आप लोग सिगरेट के ऊपर क्यों नहीं बात करते, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा फिजूल है। ये इतना ज़्यादा फिजूल है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ना ही हम इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना ही हम सिगरेट पी करके बता रहे हैं, ना हम दारू पी करके यूट्यूब में डाल रहे हैं वीडियो। तो हम कहीं से भी लोगों को ये तो एंकरेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप प्रियंका चोपड़ा की बात अगर मैं करूं, तो प्रियंका चोपड़ा ने कुछ टाइम पहले एक मतलब एक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एडवर्टीज़मेंट चलाया था, ये बोल के कि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ो क्योंकि अस्थमा होता है मुझे। लेकिन फिर बाद में वही पकड़ी गई थी स्मोकिंग करते हुए। तो पब्लिक फिगर कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे नॉर्मल यूट्यूबर हो, चाहे कोई हीरोइन हीरो वगैरह हो, तो इन लोगों की, ये लोग ना पब्लिक फिगर हैं,
आप पब्लिक में अपना ओपनली सब कुछ रख रहे हो, आप पब्लिक फिगर हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें ही बताओ। रियल लाइफ में चाहे आप स्मोकिंग की आदत से डील कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को ये चीज़ें ना सिखाओ, ना इंकरेज करो। तो तुम जैसे जो क्रंचर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? खुद तो तुम लोग पिका डिसऑर्डर से जूझ रहे हो, तुम्हारे को खाने पीने के लाले आए पड़े हैं, तभी तुम लोगों के, वैसे भी तुम लोगों के अंदर कोई टैलेंट है नहीं। टैलेंट होता तो तुम लोग उस टैलेंट को बाहर दिखा रहे होते ना कि तुम लोग क्रंच कर कर के दिखा रहे होगे तो लोगों को, है ना। और अल्कोहल बेचना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अच्छे से रेगुलेट कर रही है, देख भी रही है। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि तुम जैसे जो लोग हैं ना, स्लेट आइटम, पत्थर व कचरा, ये सारी चीज़ें आप खा रहे हो, बेच रहे हो, गवर्नमेंट को ये नहीं पता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने स्लेट पेंसिल की जो पत्थर वाली जो जो भी शेल स्टोन वगैरह जो है उसकी खदान को सब्सिडी दी है। क्यों सब्सिडी दी है? क्योंकि उसमें बहुत सारे जो लेबर्स हैं, जो लोकलाइट्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उनको नौकरी मिल रही है, इस वजह से इन लोगों को सब्सिडी मिली हुई है, ठीक है ना। इस वजह से नहीं मिली कि तुम लोग स्लेट आइटम जो है मैन्युफैक्चर करो और उसको तुम लड़कियों को बर्बाद करने में यूज़ कर दो। अच्छा, अल्कोहल जो है, अल्कोहल बहुत पहले से लोग पीते हैं। मुग़ल, ग्रीक, टर्क्स और पर्शियन, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, बहुत सारे जो हैं मतलब पहले के जो लोग हैं और जो अभी जो कल्चर हैं, ग्रीक कल्चर है, पर्शियन कल्चर है, इन सारों में अल्कोहल मतलब यूज़ किया जाता था। और हमारे जो हिंदू गॉड्स हैं, हिंदू गॉड्स में वैदिक एज में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। लॉर्ड इंदिरा जो हैं, इन्होंने ये यूज़ किया था अल्कोहल, मदिरा जिसको कहते हैं। तो ये जो तुम लोग अल्कोहलिज़म बोल बोल के लोगों को तुम लोग नीचा गिराते हो ना कि अल्कोहल हो, ओ गॉड तुम लोग ने अल्कोहल पिया, ये किया, वो किया, तो ये सारी बचकानी हरकतें ना तुम लोग बंद कर दो, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, सेल करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास नहीं है। और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने वाली मैं कोई नहीं होती। मैं सिर्फ एक नॉर्मल यूट्यूबर हूँ जो पिका डिसऑर्डर के बारे में बात कर रही हूँ। और तुम लोगों के ऊपर ना येलो डॉलर बरस रहे हैं ना, तो तुम लोगों को चनूने काट रहे हैं। मतलब रियल बात तो ये है कि तुम लोगों को चनूने काट रहे हैं। तो तुम लोग कुछ भी कह कह के ना हम लोगों को डिमोटिवेट करने में लगे पड़े हो। लेकिन मैं तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने वाली। कुछ भी मेरे बारे में बकवास करते रहो, मेरे को कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। और ये स्क्रीन पे आपको एज दिख रही होगी, क्योंकि अल्कोहल जो है वो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार वगैरह जो भी जितने भी स्टेट्स हैं, गुजरात वगैरह जो भी हैं, इन सब में ना मतलब लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग अलग अलग दी हुई है। 21 है मतलब कॉमन सब में। तो ये सारी चीज़ें, ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल करना, जो भी है, स्मोकिंग करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसको ऑलरेडी रेगुलेट कर रही है। और किसी को अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, कोई स्मोकिंग की आदत से परेशान है, कोई अल्कोहल की आदत से परेशान है, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ना कि तुम हमारे से एक्सपेक्ट करो ये सारी। डॉक्टर से काउंसलिंग कराना कोई बुरी बात नहीं है। आप चाहे कोई भी आदत से जूझ रहे हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे पत्थर खाने की आदत हो, स्लेट पेंसिल खाने की आदत हो, चाहे आपको कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे आपको बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी XYZ, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप प्लीज़ साइकेट्रिस्ट से बात करें। और मेहरबानी करके, जो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा सफ़र कर रहा है अल्कोहलिज़म से, स्मोकिंग की आदत से, तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, ताकि वो आपको प्रोफेशनल हेल्प देंगे, गाइडेंस देंगे, जिससे आपको नशे की आदत छोड़ने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, अब उनको स्मोकिंग की आदत है, निकोटिन पैचेस डॉक्टर ने लिख के दिए हैं उनको, तो वो लगाने से काफ़ी उनको फ़ायदा मिला है। मतलब लगभग उनकी आदत पूरी छूट चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम आदतें नहीं थी वो, क्योंकि हमारे फैमिली में ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं कही जाती है। हम स्मोकिंग को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नहीं समझते हैं। तो इस वजह से हमने ज़रूरी समझा कि हम डॉक्टर के पास गए और हमने कंसल्टेशन ली और हमारे को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। और यही चीज़ है जो ये लोग बढ़ा चढ़ा के फालतू की बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे हस्बैंड तो नशेड़ी हैं, ये हैं, वो हैं। तो तुमसे
बेटर तो मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ। और वाइफ़ का तो काम होता है अपने हस्बैंड को सुधारना। और वाइफ़ अगर गुस्से में कुछ बोल भी दे कभी किसी को या फ्रेंड सर्कल में कुछ बोल भी दे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रियल में ही प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। फालतू लोग की तरह ये लोग फालतू की बातें ही करना जानते हैं और इनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि लिटरली दे हैव ज़ीरो टैलेंट। कुछ भी नॉलेज ही नहीं है यार, टैलेंट तो छोड़ो, नॉलेज ही नहीं है तो टैलेंट कहाँ से आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती थी। और इंडिया में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्प जो हम लेते हैं ना, इसको बहुत ही ज़्यादा अवेयर नहीं किया गया है लोगों को इन सब के बारे में। लेकिन हर एक चीज़ का साइकेट्रिक इश्यूज़ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। आप डॉक्टर से मिलें, प्रोफेशनल हेल्प लें, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। अगर आप कोई भी इशू से झेल रहे हो, सपोज़ आप स्लेट पेंसिल खाने के ही आदी हो चुके हो, तो भी सॉल्व हो जाएगा वो।